जय हिंद साथियों। आज हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। प्रतिज्ञा: किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। सामान्यतः किसी भी थ्योरम को साबित करने के लिए हमें 4 स्टेप चलने की ज़रूरत होती है। पहला, दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। दूसरा स्टेप सिद्ध करना है और तीसरा रचना तो हम लोग अपने दिमाग से लिखते हैं और रचना के आधार पर चौथा स्टेप प्रमाण हम लोग प्रूव कर देते हैं थ्योरम को। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरम को हम लोग। दिया है, क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि एक त्रिभुज और उसके एक भुजा के समांतर एक भुजा दी हुई है और उसका नाम नहीं दिया हुआ है, हम लोग नाम मान लेंगे। माना कि त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर बी सी। यहाँ पर हम लोग मान लिए त्रिभुज एबीसी है और उसमें बीसी के समांतर पी क्यू रेखा है जो दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करना है उसे हम लोग लिख देंगे। सिद्ध करना है AP PB इक्वल टू AQ बाय QC, ये सिद्ध करना है। अब हम लोग तीसरा स्टेप चलेंगे, रचना जो कि अपने दिमाग से लिखेंगे। और रचना में त्रिभुज तो हमें दिया हुआ है, त्रिभुज बनाएंगे और एक भुजा BC के समांतर एक PQ रेखा खींचेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। A B C P Q। अब जाके रचना में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PM लंब AC तथा QN लंब AB खींचा, साथ ही साथ PC और BQ को मिलाया। साथ ही साथ P को C से और Q को B से मिलाया। रचना हो गया। इसके बाद हम लोग चौथा स्टेप चलेंगे, प्रमाण। प्रमाण में हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर हम लोग दो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PQB का एरिया निकाल कर रेशियो निकालेंगे। फिर पुनः हम लोग APQ और PQC का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद जाके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंसीडर करके हम लोग LHS इक्वल करेंगे और RHS इक्वल हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQY, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। एक बार हम लोग ये APQ ट्रायंगल और PQB ट्रायंगल लेते हैं और इस समय जब हम लोग एरिया निकालते हैं
तो ऊपर वाले ट्रायंगल का आधार बेस हम लोग ए पी कंसीडर करेंगे और नीचे वाले ट्रायंगल का बेस हम लोग पी बी कंसीडर करेंगे। और जब ए पी बेस कंसीडर करेंगे तो एल्टीट्यूड हो जाएगा क्यू एन, और पी बी बेस कंसीडर करेंगे फिर भी एल्टीट्यूड पी क्यू एन ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे हाफ ए पी मल्टीप्लाई क्यू एन, ये एल्टीट्यूड हो गया इस ट्रायंगल के लिए। और उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग, इस ट्रायंगल के लिए भी बेस पी बी और एल्टीट्यूड क्यू एन ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई पी बी मल्टीप्लाई क्यू एन। यहाँ से कैंसिलेशन होगा और कैंसिल करने के बाद जो रेस्ट बचेगा उसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू ए पी बाय पी बी, इक्वेशन 1। इसके बाद हम लोग आगे इसी तरह से करेंगे और उसमें ए पी क्यू ट्रायंगल होगा और इधर से ट्रायंगल फिर हम लोग लेंगे ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया दोनों का रेशियो निकालेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसे इक्वेशन 1 और 2 करके प्रूव कर देंगे। पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई ए क्यू इंटू पी एम बाय हाफ मल्टीप्लाई क्यू सी इंटू पी एम। इस ट्रायंगल का एरिया बेस ये कंसीडर करेंगे, एल्टीट्यूड ये हो जाएगा। फिर नीचे वाला इस ट्रायंगल क्यू पी सी का एरिया बेस ये कंसीडर करेंगे और एल्टीट्यूड पी एम हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे और जैसा कि हम लोग जानते हैं समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ पर पी सी, पी क्यू और बी सी समांतर रेखाएं हैं और इस समांतर रेखाओं के बीच जो ट्रायंगल बनता है जिसमें समान आधार पी सी है, पी सी आधार मानते हुए हम लोग एक इधर ट्रायंगल बना देते हैं और दूसरा ट्रायंगल इधर बनाते हैं। तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्योंकि आधार तो समान ही है और समांतर रेखाओं के बीच की ऊंचाई हमेशा समान होती है, आधार और ऊंचाई समान होती है तो क्षेत्रफल बराबर होंगे। उसके आधार पर पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा। और अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी के जगह पर पी क्यू बी रख देंगे। यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे, पी क्यू सी का वैल्यू पी क्यू बी के बराबर है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं। LHS इक्वल तो RHS इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। प्रूव्ड। जय हिंद साथियों, आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे और थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रतिज्ञा है, यदि कोई रेखा त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पर समझेंगे रफ में कि ये त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है। इसमें एक रेखा ऐसे पी क्यू, इसको समान अनुपात में ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी यदि विभाजित करती है समान अनुपात में, तो जो रेखा है वो सम्मुख भुजा के समांतर होगी, यानी तीसरी भुजा के समांतर होगी। इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इस तरह के थ्योरम को साबित करने के लिए हम लोगों को 4 स्टेप चलना पड़ता है। दिया हुआ है, सिद्ध करना है, रचना, प्रमाण दिया हुआ है और सिद्ध करना है। हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। दिया है, हम लोग गौर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन में यदि कोई एक रेखा दी त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज है, उसमें एक रेखा उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए पी बाय पी बी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। पी क्यू एक रेखा है जो ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद करती है समान अनुपात में। तो हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना है कि पी क्यू रेखा बी सी के समांतर होगी। स्टेप 1 हम लोगों ने लिख दिया। स्टेप 2 सिद्ध करना है बी सी समांतर पी क्यू। अब हम लोग रचना लिखेंगे। रचना ए बी सी पी क्यू। रचना सिमिलरली हम लोग थेल्स प्रमेय की तरह ही रचना को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पी एम लंब ए सी और क्यू एन लंब ए बी खींचा। P को C से और Q को B से मिलाया। पहले तो हम लोग लंब खींच देते हैं, लंब खींच दिए, ये 90 का सिंबल हो गया और फिर यहाँ से लंब PM लंब है और QN लंब है, हम लोग लंब खींच दिए। अब हम लोग P को C से और Q को B से मिलाया। P को C से और Q को B से मिलाया। ये हम लोगों का रचना हो गया और हम लोग इसके बाद आगे इसके प्रमाण पर चलेंगे। हम लोग लिखेंगे प्रमाण में हम लोग यहाँ पर ये करते हैं
यहाँ पर दो दो ट्रायंगल का एरिया का अनुपात निकालते हैं। एक बार ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। इसमें आधार इस साइड वाला कंसीडर करते हैं, ए पी क्यू में ए पी आधार और पी क्यू बी में पी बी आधार कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम लोग इधर वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल पी क्यू सी ट्रायंगल का रेशियो निकालते हैं एरिया का। उस समय हम लोग आधार ए क्यू ऊपर वाला ट्रायंगल के लिए और क्यू सी आधार नीचे वाला ट्रायंगल के लिए कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू हाफ। ये इस ट्रायंगल के लिए एरिया हम लोग ए पी कंसीडर करते हैं और एल्टीट्यूड हो जाएगा क्यू एन। फिर हम लोग पी क्यू बी के लिए हाफ एरिया बेस कंसीडर करेंगे हम लोग पी बी। तो बेस कंसीडर हम लोग पी बी करेंगे तो एल्टीट्यूड हो जाएगा क्यू एन। यहाँ से हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, ये हाफ कैंसिल और ये कैंसिल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू ए पी बाय पी बी। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग पुनः इस साइड के ट्रायंगल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल टू हाफ। इस वाला ट्रायंगल के लिए बेस कंसीडर करेंगे ए क्यू और एल्टीट्यूड हो जाएगा पी एम। और इस ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल पी क्यू सी के लिए बेस कंसीडर करेंगे क्यू सी, एल्टीट्यूड हो जाएगा पी एम। एल्टीट्यूड होगा इस ट्रायंगल के लिए, ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल के लिए एल्टीट्यूड ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा क्यू सी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई क्यू सी इंटू पी एम। यहाँ से कैंसिलेशन हाफ पी एम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। और एक और दो, और चूँकि दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इतना प्रश्न से दिया हुआ है। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 का RHS देखते हैं। RHS इक्वल हो जाता है तो LHS इक्वल हो जाएगा ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल टू ए क्यू सी की जगह पर हम लोग ए पी बाय पी बी लिख देंगे और इक्वेशन 3 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 समीकरण 1 और 3 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। यहाँ से हम लोग कैंसिलेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू सी। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू सी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू सी। ये ट्रेंगल, ये एरिया इक्वल होगा, और ये दो रेखाओं के बीच पर समान आधार पर बने, दो रेखाओं के बीच समान आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, वह रेखाएं समांतर होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो रेखाओं के बीच समान आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो रेखाएं समानांतर होती है। इसलिए BC समांतर PQ